स्टीफन कवी की बेस्ट सेलिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के हैबिट 2 से आज मैं आपके साथ कुछ आंखें खोलने वाले इंसाइट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जहां हम बात करेंगे कि आपको हमेशा माइंड में एंड को ध्यान में रखकर क्यों कुछ शुरू करना चाहिए। इमेजिन कीजिए आप एक फ्यूनरल होम में किसी का अंतिम संस्कार अटेंड कर रहे हैं। कमरा दुख भरे गाने, खूबसूरत फूल और आपके सगे संबंधियों से भरा हुआ है। लेकिन एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया। जब आप कॉफिन के पास जाते हैं तब गेस व्हाट, आप किसको देखते हैं? अपने आप को। हाँ दोस्त, ये आज से 3 साल बाद आप ही का अंतिम संस्कार चल रहा है। अब सीट पर बैठ जाइए और अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रोग्राम की लिस्ट को देखिए। 4 स्पीकर्स आपके बारे में अपने थॉट्स रखने वाले हैं। सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर्स कुछ शब्द कहेंगे, फिर आपके दोस्त अपने नज़रिए से बताएंगे कि आप कैसे इंसान थे। नेक्स्ट आपके वर्क या प्रोफेशन से कोई बोलेगा और लास्ट में चर्च या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से कोई अपने थॉट्स रखेंगे। पिक्चर समझ आया? अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। आप क्या चाहते हैं कि ये स्पीकर्स आपके बारे में और आपकी लाइफ के बारे में क्या कहे? सीरियसली, इस पर ज़रा गहराई से सोचिए। क्या आप एक लविंग स्पाउस, एक सपोर्टिव फ्रेंड या एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल के रूप में याद किए जाना चाहते हैं? आप आसपास के लोगों पर कैसा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं? 1 मिनट रुके और अपने इन थॉट्स की लिस्ट बनाएं। ट्रस्ट मी, ये काम आपकी आंखें खोल देगा। शुरुआत से एंड को ध्यान में रखने का मतलब है अपनी डेस्टिनेशन का एक क्लियर विजन बनाना। इसका मतलब आप जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। इससे आप अभी कहाँ हैं वो समझ सकते हैं और ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि आपके कदम सही डायरेक्शन में उठें। ये सब एक्टिविटी ट्रैप से बचने के लिए है और ये भी ध्यान रखने के लिए है कि आप सक्सेस की सीढ़ी तो चढ़े, लेकिन लास्ट में ये ना हो कि पता चले ये सीढ़ी गलत जगह की है। क्योंकि लेट्स फेस इट, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता है। हम अक्सर जिंदगी के भाग दौड़ में उलझ जाते हैं, अचीवमेंट्स और सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, बिना ये जाने कि हमारे लिए सच में क्या मैटर करता है। हम खाली जीत हासिल कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि जीत हासिल करने के लिए हमने जो चीज़ सैक्रिफाइस की है वही एक्चुअल में ज़्यादा वैल्यूएबल थी। सच्चाई ये है कि अगर आपको पता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप उसको दिमाग में रखेंगे, तो आप अपने रोज़ के काम को अपनी ट्रू वैल्यूज़ के साथ मिलाकर पूरा कर पाएंगे। आप अपना टाइम और एनर्जी उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करेंगे जो मैटर नहीं करती, और हर दिन आप आपकी फ्यूचर किक-एस लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आपके लिए सक्सेस क्या है? क्या ये बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है या कुछ और है? एक पल रुके और सक्सेस की अपनी डेफिनेशन बनाए। शायद आपको पता चले कि आपने जैसा पहले सोचा था ये उससे काफ़ी अलग है। अब अगली बात जो समझनी है वो ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ 2 बार बनाई जाती है। हाँ, आपने सही सुना, 2 बार। पहली तो मेंटल या फर्स्ट क्रिएशन होती है, जहाँ आप सब कुछ प्लान करते हैं, और फिर आती है फिजिकल या सेकंड क्रिएशन, जहां आप उसको रियलिटी बनाते हैं। इसे एक घर बनाने जैसा सोचिए। बिना ये जाने कि आप कैसा घर बनाना चाहते हैं, आप ऐसे ही पिलर्स खोदने नहीं लगेंगे ना, वरना आपके बॉब द बिल्डर बनने के सपने की वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा। यही बात बिजनेस, पेरेंटिंग और आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए भी लागू होती है। आपको तय करना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उस तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाना होगा, वरना आप खुद को जंगल में खोया हुआ पाएंगे, जैसे एक गुम हुआ गिरगिट होता है जो गलत पत्तियों में ब्लेंड होने की कोशिश करता है। अब टाइम आ गया दोस्तों, इन सब रंगों को छोड़ के अपने असली रंगों को अपनाने का। एंड को माइंड में रखकर शुरू करने के लिए आपको एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत होगी। ये स्टेटमेंट आपका गाइडिंग स्टार बनेगा, जो आपको आपके सफ़र में आपके पर्पस और वैल्यूज़ को याद कराता रहेगा। ये पर्सनल नॉर्थ स्टार की तरह है,
जो आगे के रास्ते को रोशन करेगा और आपको सही रास्ते पर रखेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने बेड से उठे, एक पेन और पेपर पकड़े या अपने मोबाइल में ही एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए और अब हम साथ में आपके पर्सनल मिशन स्टेटमेंट को बनाना शुरू करते हैं। अपने आप से कुछ सीरियस सवाल पूछें। आपके लिए सक्सेस क्या है? आप किस बात के लिए मशहूर होना चाहते हैं? दुनिया पर आप किस तरह का इम्पैक्ट डालना चाहते हैं? अपने पैशंस, स्ट्रेंथ्स और वो लेगेसी के बारे में सोचें जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। जब आपको कुछ आइडियाज मिल जाए तब उनको वर्ड्स में डालना शुरू कर दे। आपका मिशन स्टेटमेंट कॉन्साइज, पावरफुल और आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। इसमें आप कौन हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं सब शामिल होना चाहिए। एक ही बारी में सब कुछ परफेक्ट करने की चिंता ना करें। ये स्टेटमेंट समय के साथ इवॉल्व और रिफाइन होती रहेगी। मेन बात है कि काम शुरू होना चाहिए और आपके पास गाइडेंस के लिए कुछ होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जिंदगी सिर्फ बाहरी सक्सेस हासिल करने या सोसाइटी के उम्मीदों को पूरा करने के बारे में नहीं है। ये खुशी पाने और अपने ट्रू सेल्फ के साथ सही तरह से जिंदगी बिताने के बारे में है। तो जब आप अपना मिशन स्टेटमेंट बना रहे होंगे, मेक श्योर कि वो आपके साथ गहराई से जुड़े और आप कैसे बनना चाहते हैं वैसे पर्सन को रिफ्लेक्ट करें। जब आपका मिशन स्टेटमेंट तैयार हो जाए, उसे एक ऐसे जगह रखिए जहां आप उसे हर दिन देख सके। उसे जोर से पढ़िए, उसके मैसेज को अपने अंदर समा लीजिए और उसे अपने एक्शंस को इंस्पायर करने दीजिए। जब सामने चॉइसेस या चैलेंजेस आए, अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरे मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइन होता है? क्या ये मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाता है? एंड को माइंड में रख के शुरुआत करने से आप अपनी खुद की कहानी के राइटर बन जाते हैं और अपने डेस्टिनी को कॉन्शियसली लिखने लगते हैं। आपका एक क्लियर डायरेक्शन और पर्पस होता है जिससे फैसले लेना, गोल सेट करना और मोटिवेशन बनाए रखना आसान हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखना भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। अपने मिशन स्टेटमेंट को रेगुलरली दोबारा देखिए और सुधारिए। जब आप ग्रो और इवॉल्व करते हैं तब आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट होने लगती है एंड दैट्स ओके। अपने सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी को अपनाइए और अपने लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखकर अपने डेली एक्शंस को पूरा कीजिए। अब बहुत हो गई बातें, जाइए और पेन पकड़िए और अपना मिशन स्टेटमेंट लिखना शुरू कीजिए। एक खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। ये हाईली इफेक्टिव हैबिट मुझे स्टीवन कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से पता चला है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है लेकिन आप बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में बताए गए आइडियाज़ को जानना चाहते हो तो हमारा चैनल आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको चैप्टर वाइज कम्प्रिहेंसिव बुक समरीज देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी और बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।